सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल आश्रय वृंदावन को और पाइए लेटेस्ट वीडियोस। सभी मित्रों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आश्रय वृंदावन में। और आज हम उपस्थित हैं कवि श्रृंखला की इस कड़ी में। तो आज हम बात करेंगे अंबिका दत्त व्यास जी के बारे में। जी हाँ, आप सब लोग जानते हैं इन्होंने एक ऐतिहासिक उपन्यास लिख कर के हम सबों के दिलों में जगह बना दी है। इन्होंने जो गद्य काव्य जो लिखा है ये एक अद्भुत है, एक क्या कहें, अतुलनीय है, अद्वितीय है। तो आइए प्रारंभ करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। इनके पितामह पंडित राजा राम, जी हाँ, पिता इनके राजा राम है और इनके पिता जो हैं वो दुर्गा दत्त और जो चाचा हैं वो देवी दत्त हैं। इनके पुत्र हुए पंडित राजकुमार राधा कुमार व्यास, राधा कुमार याद रखिएगा, राधा कुमार इनके पुत्र हुए। और ये गोत्र के विषय में इनके पाराशर गोत्रीय यजुर्वेदी त्रिप्र भीड़ा वंश इनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि। और जन्म स्थान है इनका राजस्थान, जिला जयपुर, ग्राम रावत जी का धूला, मोहल्ला सिलावटी। इनके पूरा स्पष्ट मिलता है क्योंकि ज़्यादा पुराने कवि नहीं हैं। यह सन 1900 में इनका जो है प्रयाण हुआ है और 1858 के आसपास का इनका जन्म है। तो इनका जन्म है, देखिए, जन्म समय चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 यानी 1858 ईस्वी में इनका जन्म है। और इसी समय के हैं ये, ज़्यादा पुराने नहीं हैं, पिछली शताब्दी के ही हैं। और मृत्यु इनकी हुई है मार्गशीर्ष अगहन में कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सोमवार संवत 1957 सन 1900 में इनका महाप्रयाण हुआ। कर्मस्थली इन्होंने काशी में ही अध्ययन अध्यापन किया है, काशी के ये विद्वान हैं। और इनकी कुल जो रचनाओं के बारे में बताते हैं वो 78 इनकी रचनाएं हैं कुल मिला के। संस्कृत रचनाएं जिनमें हैं, कुछ हिंदी रचनाएं भी इनकी मिलती हैं। और संस्कृत रचनाओं में शिवराज विजयम और सामवतम एक नाटक है जो कि इन्होंने 22 वर्ष की अवस्था में ही लिख दिया था। जी हाँ, इनकी प्रतिभा का यहीं से पता चल जाता है कि 22 वर्ष की उम्र में ही ये लिख दिया था। तो रत्नाष्टक है, कथा कुसुम, और हिंदी रचनाएं भी हैं इनकी, बिहारी विहार इत्यादि, कुंडलिनी छंद में। और पत्रिका का भी संपादन उन्होंने पीयूष प्रवाह पत्रिका का संपादन किया है। और उपाधियां इनकी बहुत हैं, उपाधियां में ये अग्रगण्य है। सुकवि, सुकवि की इन्होंने उपाधि प्राप्त करी भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी कविता वर्धिनी सभा में। जी हाँ, और उसके बाद घटिका शतक की इन्होंने उपाधि प्राप्त की ब्रह्मामृत वर्षणी सभा जो कि बनारस में हुई थी, तब इन्होंने घटिका शतक की उपाधि, एक घटिका मतलब 24 मिनट में 100 श्लोक निर्माण कर सकते थे, इनकी इतनी अद्भुत क्षमता थी मित्रों। और दूसरी एक और उपाधि है इनकी शतावधान। शतावधान उपाधि होती है जैसे आप 100 प्रश्न करिए और 100 प्रश्नों का यथावत उत्तर वो क्रमशः देने की क्षमता इनमें थी, इसलिए इनका नाम एक पड़ गया शतावधान। शतावधान उपाधि से युक्त थे। और भारत रत्न, काशी की महासभा में भारत रत्न भी इनके उपाधि से सम्मानित किया गया। अभिनव बाण, अभिनव बाण या आधुनिक बाण दोनों में से ही कह सकते हैं। भारत भूषण और महाकवि, ये 7 उपाधियां इनकी थी, आप याद रखिएगा, ये सब जो है इनके उपाधियां हैं। और प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता, प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास, किसी ने ऐतिहासिक कथाएं तो बहुत मिलती हैं लेकिन उपन्यास नहीं मिलता, तो इन्होंने अंबिका दत्त व्यास जी ने ये लिखा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहारी बिहार में व्यास जी ने अपना संक्षिप्त जीवन परिचय भी दिया है, हिंदी की जो काव्य है उसमें। लगभग 12 वर्ष की अवस्था में व्यास जी ने धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये बचपन से ही, मतलब बाल्यकाल से ही बड़े विद्वत्ता के धनी थे। ये पूर्वजनों के संस्कार से ही ये सब प्राप्त होता है, कृपा से ही, वो इनमें सब था। बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की।
व्यास जी ने 10 वर्ष की अवस्था में ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। 10 वर्ष की अवस्था में बच्चा आजकल का अगर सोचें तो वो क्या बहुत ही क्या कहें उसको, कुछ भी नहीं आता उसको। काव्य रचना की बात तो छोड़ ही दीजिए, वो काव्य का नाम भी नहीं सुनता होगा आज के बच्चे। चलिए, तो व्यास जी ने शिवराज विजयम 1870 ईस्वी में लिखा, जो कि काशी से 1901 में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। जी हाँ, देखिए 31 साल बाद वो प्रकाशित हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि 1870 में लिखा और 1901 में ये प्रकाशित हुआ। 1900 में इनका महाप्रयाण हुआ, 1 साल बाद इनका प्रकाशित हो गया। गवर्नमेंट कॉलेज में ये प्राध्यापक थे। वक्ता और साहित्य सृष्टा के साथ ही चित्रकारिता, अश्वारोहण, संगीत और शतरंज में भी व्यास जी विशेष रुचि रखते थे। सितार, हारमोनियम, जल तरंग और मृदंग इनके प्रिय वाद्य थे। व्यास जी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा के ज्ञाता थे। मतलब बहुत ही इनका खेल में और मनोरंजनिक जो इनकी जो अंदर की क्षमताएं हैं वो इनसे पता लगता है हमें कि कितने विद्वान ये थे, और हर क्षेत्र में इनकी गति थी। न कि केवल विद्वान थे, और संगीत इत्यादि में भी इनका ये सिद्धहस्त थे। तो न्याय, व्याकरण, वेदांत और दर्शन में भी इनकी अच्छी गति थी। 1 घंटे 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना करने से व्यास जी को घटिका शतक की उपाधि दी गई थी। देखिए, हमने बताया जैसे कि तो 24 मिनट में 1 घड़ी जो होती है वो 24 मिनट की होती है, और 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना कर देते थे, इसलिए घटिका शतक की उपाधि इनको मिल गई। और 100 प्रश्नों को एक साथ सुनकर उन सभी प्रश्नों का उत्तर उसी क्रम से देने की अद्भुत क्षमता होने से उन्हें शतावधान की उपाधि दी गई। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कितने ये सिद्ध थे, और मूर्धन्य विद्वान इनको कहा जाना चाहिए, वही थे। 42 वर्ष की उम्र में ही व्यास जी संवत 1957 यानी 1900 ईस्वी में अपने पीछे एक 9 वर्षीय पुत्र और एक कन्या को और विधवा पत्नी को असहाय छोड़ करके पंचतत्व को प्राप्त हुए। तो अंबिका दत्त व्यास जी के बारे में हमने जाना। शिवराज विजय में हम सब पढ़ते हैं, जानते हैं उनके विषय में कि कितना अद्भुत जो उन्होंने लिखा है। तो गद्य काव्य है तो बहुत ही अद्भुत है, तो बहुत अद्भुत विद्वान है। तो आज हमने अंबिका दत्त व्यास जी के विषय में जाना। आगे भी हम इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और कृपया इसको सपोर्ट करें हमारे चैनल को, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। श्री राधे, नमस्कार।